सबसे प्रमुख कारण महिलाओं में निसंतानता का पीसीओएस और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है, वो होता है जो सबसे कॉमन होता है। इस कारण के अंदर महिलाओं के अंडाशय में मेल हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है एज कम्पेयर टू फीमेल हार्मोन, जिसकी वजह से अंडाशय में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और अंडा बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता है। इन महिलाओं को ऐसे प्रमुख लक्षण होते हैं जैसे अनियमित रूप से पीरियड आना, छाती, पीठ या चेहरे पे अनचाहे बाल होना, वजन ज़्यादा होना, साथ साथ में मुहासे होना। पर क्योंकि ये कारण इतने ये लक्षण ऐसे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं तो अक्सर महिलाएं इनको नज़रअंदाज कर देती हैं। दूसरा कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। यूट्रस की जब अंदरूनी परत यूट्रस के बाहर उत्पादित होने लगती है और विकसित होने लगती है तो उस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। ये परत आपके अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, लोअर एब्डोमेन या पेल्विस या शरीर के किसी भी अंग में विकसित हो सकती है और इसके विकसित होने पर पीरियड के टाइम पर इनमें सूजन हो जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे कर अडहेशंस बन जाते हैं या फिर चिपक जाती हैं ट्यूब एक दूसरे से, जिसकी वजह से गर्भधारण होने में प्रॉब्लम होता है। अगर यही सूजन अंडाशय में बनती है तो अंडों में बीज बनने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से निसंतानता का एक ही कारण बन जाता है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज या जिसको ट्यूब ब्लॉकेज भी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब एक स्त्री की गर्भधारण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पर अंडा और शुक्राणु एक से मिलकर एक भ्रूण बनाते हैं। अगर इसका काम सही से नहीं होगा या इसमें कहीं ब्लॉकेड होगा तो ये भ्रूण नहीं बन पाएंगे और प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं हो पाएगा। ये चीज़ किसी फैलोपियन ट्यूब के संक्रमण से या उनके मुड़ने सिकुड़ने से निसंतानता का कारण हो सकता है। कभी कोई लंबी बीमारी होना या गंभीर बीमारी होना जैसे कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जेनाइटल टीबी, इन सब के कारण भी निसंतानता हो सकती है और उनमें गर्भधारण करने में महिला और पुरुषों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आधुनिक जीवन शैली, खराब खान पान, तनाव, शराब या धूम्रपान जैसी आदतें भी जिम्मेदार हो सकती हैं किसी दंपति की निसंतानता के लिए।